हेलो दोस्तों जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी का पर्व आता है तो हम हमारे क्रांतिकारियों के बलिदान को याद करते हैं, जिनके बलिदान से हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन दोस्तों आज इन क्रांतिकारियों के वंशजों के हालात इतने बुरे हैं कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टीपू सुल्तान। दोस्तों टीपू सुल्तान भारत के महान शासकों में गिने जाते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के आगे सिर नहीं झुकाया। दोस्तों अंग्रेजों के भी पहले टीपू सुल्तान ने मिसाइल का आविष्कार कर लिया था, जो आजादी के बाद अंग्रेज अपने साथ में ले गए। और टीपू सुल्तान ऐसे रूलर थे जिनसे अंग्रेज भी डरते थे। लेकिन दोस्तों आज उसी टीपू सुल्तान के वंशज रिक्शा चलाकर किसी प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहादुर शाह जफर। दोस्तों बहादुर शाह जफर ने देश की आजादी में बूढ़े होने के बावजूद योगदान दिया, और वे अकबर जैसे महान शासक के वंशज भी थे, जिनकी योजनाओं के कारण भारत का बहुत विकास हुआ। लेकिन दोस्तों आज उसी मुगल साम्राज्य की वंशज सुल्ताना बेगम किसी प्रकार चाय बेचकर अपना और अपने 6 बच्चों का पेट पाल रही हैं। दोस्तों मुगल साम्राज्य के वर्तमान में 2 वंशज और उनके बच्चे मौजूद हैं। एक तो सुल्ताना बेगम, जिन्हें चाय बेचकर किसी प्रकार अपना घर चलाना पड़ रहा है, और वहीं दूसरे प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन टूसी, जिनकी दौलत का हिसाब नहीं है। अब दोस्तों दोनों एक ही मुगल साम्राज्य के वंशज, लेकिन इनके फाइनेंशियल स्टेटस में जमीन आसमान का अंतर है। चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने हमारे देश की आजादी के लिए क्या कुछ नहीं किया। दोस्तों उन्होंने अपनी कभी अंग्रेजों के हाथ न आने वाली शपथ को भी पूरा किया और अंतिम सांस तक देश के लिए लड़ते रहे। लेकिन दोस्तों आज उन्हीं चंद्रशेखर आजाद के वंशज अमित आजाद एक छोटी सी इलेक्ट्रिक शॉप पर मोटर बाइंडिंग करके और घर घर बिजली का काम करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तांत्या टोपे। दोस्तों तांत्या टोपे का भारत की आजादी में कितना योगदान है यह बताने की जरूरत नहीं है। वे 1857 की क्रांति के हीरो माने जाते हैं। दोस्तों तांत्या टोपे ने कई अंग्रेजों को अकेले ही हराया, और अंग्रेजी सेना के हाथ भी वे सबसे आखिरी में ही आए थे, और उनके चातुर्य और कुशल रणनीति के तो सभी कायल थे। लेकिन दोस्तों आज उसी तांत्या टोपे के वंशज सुभाष टोपे के पास उनका इलाज कराने के पैसे तक नहीं है, और वह सरकार से आर्थिक मदद मांग रहे हैं। उधम सिंह। दोस्तों जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड ने 2 क्रांतिकारियों को जन्म दिया था। एक थे भगत सिंह और दूसरे थे उधम सिंह। दोस्तों उधम सिंह ने अंग्रेजों से बचने के लिए पता नहीं कितने भेष बदले थे, और अंत में जनरल डायर को गोली मारकर अपनी राष्ट्रभक्ति को साबित किया, और जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों की आत्मा को श्रद्धांजलि दी। लेकिन दोस्तों आज उसी स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के पोते जीत सिंह को 55 साल की उम्र में धाड़की कर किसी प्रकार अपने जीवन यापन करना पड़ रहा है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में सिर्फ कुछ स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र किया है, लेकिन पता नहीं ऐसे कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज हैं जिनके पास खाने के भी पैसे नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और सरकार से भी गुहार लगाएं कि कम से कम इनकी पेंशन चालू कर दें। इस इंडिपेंडेंस डे पर इनके लिए सबसे अच्छा तोहफा यही रहेगा। धन्यवाद।